नाम सिखाए जानवरों के आदम को। अच्छा देसी में इनका वो आंसर कर दूं जो इन्होंने पहले बीज वाला क्वेश्चन पूछा। हाँ हाँ हाँ, बोले बोले। अच्छा जी, पीस फॉर यू, ये मेरी अभी 3-4 मिनट की गूगल सर्च का नतीजा है, जो आप बहुत बड़ा पॉइंट लेके आए हैं। ये जनाब, इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि व्हाट आर सोशल इंसेक्ट्स। देयर आर वेरिंग डिग्रीज ऑफ सोशल बिहेवियर अमंग इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में मुख्तलिफ किस्म के सोशल बिहेवियर्स हैं, उनके अब आप जरा देख लें क्या क्या है। Degree of sociality in insects. Subsocial insects. Just a step above solitary insects are the subsocial insects. Subsocial insects provide limited parental care to the offspring. इसके आगे बड़ी लंबी एक्सप्लेनेशन है, मैं भी आपको कैटेगरीज बता देता हूँ। हाँ जी कम्युनल आप इंसेक्ट्स। हाँ जी आप कम्युनल तहकीक इंसेक्ट्स क्या चलें क्या पढ़ें। कह रहे हैं देती। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप तहकीक करके उसका मोयन जवाब, क्योंकि ये पता नहीं कितना लंबा है जो आप पढ़ना चाह रहे हैं, उसका हाँ, तो मोयन मैं जवाब आपको जैसे हम सिर्फ अगली ब्रॉड स्कीम में दे। कैटेगरीज बताने लगा हूँ भाईजान, जल्दी हाँ से जी सुन लें, जल्दी से हाँ जी सुन हाँ लें। जी जी। चले, मैं सिर्फ कैटेगरी में इनके एक्सप्लेनेशन में नहीं बताता। सब सोशल इंसेक्ट्स, कम्युनल इंसेक्ट्स, क्वाजी सोशल इंसेक्ट्स, सेमी सोशल इंसेक्ट्स, प्रिमिटिवली यू सोशल इंसेक्ट्स, और आगे टेबल ऑफ सोशलिटी इंसेक्ट्स बना हुआ है। ठीक है, ये अभी मेरी 3 मिनट की शायद बमुश्किल गूगल की सर्च है। और मुझे बताएं, जिन लोगों ने कैटेगरीज डिराइव की हैं वो उनका भी आपने काम पढ़ने की कोशिश की है। तो ये जो है ना, ये किस तरह का सवाल ले आना, ये एक बड़ा ही एक अजीब बिहेवियर होता है कि आप जो इतना ज्यादा काम हुआ हुआ है उसको देखे बगैर पहले से एक अजम्पशन लेके आ जाते हैं। मुझे पता था ये कैसे हो सकता है कि इतना जिस चीज पे काम हुआ हुआ है देखें, हाँ जी, जब वो मैंने किस तरह कहा की कि मेरी एक्सप्लेनेशन ना हो। हाँ जी, जब मैंने कहा कि मेरी इस पे तहकीक है दोनों चीज़ों पे, तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि मैंने इन दोनों चीज़ों पे तहकीक की हुई है। इन सवालात के जवाब अभी तक आप मुझे अगली स्ट्रीम में दे दें। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ये अगली छोड़ जवाब दें, अगली छोड़ दें, मैंने तो अभी अभी आपको उनके अभी दे डिफरेंट दें। लेवल्स बता दिए। डिफरेंट लेवल से वो सवाल कौन सा जवाब कहाँ पे मिल जाता है कि इनकी इस्तकाई मजबूरी क्या थी कि इन्होंने बतौर कौम रहना पसंद किया, और ये जिस तरह पैगाम रसानी करती हैं, फूल तो दूसरे नहीं, सवाल भी आपने पूछते थे। कहा था कि एक इंसेक्ट यानी बीज जो हैं वो तो कम्युनिटीज, वो तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि भाई वो इर्तिकाई मजबूरी नहीं होता। इर्तिकाई जो होता है वो ये होता है कि इर्तिका में कौन सी चीज फेवरेबल है सर्वाइवल के लिए। जो चीजें ज्यादा अपना सोशल होती हैं उनके रहने के भी चांसेस बेहतर होते हैं। कुछ जगहों पे जहाँ सोशल होने का एडवांटेज नहीं होता, जिन सिचुएशंस में वहाँ सोशल होना उतना जरूरी नहीं होता, इसलिए हमें ये वेरिएशन नजर आती है। उस सवाल का तो इस वैसे ही जवाब हाँ हुआ। आपने जी मुझे इसका 20 के एक्सेप्शन, यार बात मुझे प्लीज कंप्लीट करने हाँ दीजिएगा। जी हाँ जी आपने मुझे 20 के एक्सेप्शनल स्टेटस पे पूछा था कि यार ऐसा क्यों है कि 20 जो हैं वो सोशल हैं और बाकी जितने भी हैं वो नहीं है। तो मैंने उनकी इसलिए कैटेगरीज बताई हैं कि ये इस तरह कैटेगरीज हैं, कोई एक्सेप्शनलिज्म नहीं है 20 का, मुख्तलिफ ये कैटेगरीज हैं। हर कैटेगरी का अगर आपको एवोल्यूशनरी वो चाहिए कि इस लेवल की सोशल लेवल जो है उनका एवोल्यूशनरी एडवांटेज क्या है, उसका क्या है, उसका क्या है, तो वो एक अलग है। लेकिन बी वाला एक्सेप्शनलिज्म वाला जो आपका पॉइंट था वो तो रद्द हो गया। देखें, नहीं रद्द हुआ ना। मैंने आपको शहद की मक्खी का हवाला दिया, मैंने कहा इस पे अल्लाह ताला कहता है कि मैंने वही की। मैंने उसको कहा कि ये तमाम मक्खियों से, तमाम हशरात से अलहदा इसका एक सिस्टम है। वो मुझे बता दें कि यही कौन तो मैं सी कह रहा हूँ, ये लैदा इर्तिका। नहीं है, ये लैदा नहीं है। मैं बता क्यों नहीं अलहदा, मैं बता तो रहा हूँ कौन सी मक्खी जो है बतौर, और या कोई मक्खी भी और नहीं, मिसाल इंसेक्ट्स दें। की बात हो रही है ना। एंट्स का भी जो है वो सोशल हायरार्की बहुत ज्यादा है, उनमें भी ये क्वीन वगैरह होती है और वो लेबरर्स होते हैं, सब कुछ होता है। ये सिर्फ बीज में नहीं है, एंट्स में भी ये बिहेवियर है। नहीं नहीं जनाब, ये इन्हीं में ही है। ये इन्हीं में यार अब ये आप कैसी, आपको एक सेकेंड आपको एक एंट्स का नहीं सेकेंड। पता कॉलोनीज का। ये पीस फॉर हाँ, यू, ये पीस मेरी फॉर यू, पीस फॉर यू, आपने जो है ना इसकी सिर्फ एक साइड की रिसर्च की है। आप इसकी दूसरी साइड की जब करोगे ना तो आपको पता चलेगा जो पाक पंजाबी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ये जो बिहेवियर आपने बताया ना बीज का, कि उसमें क्वीन होती है, ये बहुत सारे इंसेक्ट्स में क्वींस होती हैं। कि दूसरा वाला जो बिहेवियर आपने बताया कि सारे मिल के रहते हैं, बहुत सारे और इंसेक्ट्स भी हैं जो मिल के रहते हैं कम्युनिटीज के अंदर, कॉलोनीज में। खासतौर पे चूंटियां तो आपने भी देखी होंगी जो कम्युनिटी और कॉलोनीज में रहती हैं। इस पे और बकायदा एक एनिमेटेड मूवी है देसी न्यू एंट्स पे। हाँ, तो आई मीन ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको एंड्स पे भी आप है, बीज पे आपने भी है। सिर्फ इसका एक साइड का पहलू आपने सिर्फ रिसर्च किया है। आप जब इसको, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, हम, आप कहते हो कि इसको इस्लाम की नजर से, आप जरा इस्लाम की नजर से हट के अगर आप साइंस की नजर से जब देखते हो ना तो इन चीजों के जवाब मिल जाते हैं आपको। प्रॉब्लम ये है आप सिर्फ साइंस के बजाय मजहबी नजर से देख के बैठ जाते हो कि बस मजहब ने मुझे बोल दिया है कि बीज के ऊपर रूह आए, वो जो भी वही आई है इसलिए ये लोग ऐसे हैं। जबकि रियलिटी में, हकीकत में ऐसा नहीं है। इसीलिए आप लोग फंसते हो जब आप कहते हो कि इस्लाम में साइंस है, इस साइंस की तरफ थोड़ा इशारा किया गया है। नहीं किया गया इशारा, आप लोग निकालते हो।
जाकिर नाइक ने तो पूरा ही बोल दिया कि ये बुक्स ऑफ मिरेकल है, लेकिन आप लोग अब जरा शर्माते हो जाकिर नाइक के अब पूरा ब्लैक स्टेटमेंट से, तो आप थोड़ा सा बदल देते हो। नहीं साइंस है, थोड़ा बस इशारे किए गए हैं साइंस की तरफ, ये इशारे भी नहीं है। अच्छा, मैं कुछ बोलूं? मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। पहले तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, मैंने मच्छर की भी दी थी, वो भी बता दें। वो तो आप गूगल करेंगे, वो कहेंगे जी अच्छा जो मादा मच्छर है उसको ज्यादा प्रोटीन, वो क्योंकि बच्चे पैदा क्या क्वेश्चन क्या था? सॉरी, मैं उसे गूगल कर रहा था, मैंने आपको क्वेश्चन नहीं सुना। पूछिए। हाँ जी, मैंने गूगल किया हुआ इसलिए मुझे पता है। वो कहते हैं कि मादा मच्छर क्योंकि बच्चे पैदा करती है, इसको ज्यादा ग़िज़ाइयत प्रोटीन चाहिए होती है, इसलिए। कुरान क्या कहता है? पहले कुरान क्या कहता है? कुरान ने तो इशारा किया ना कि अल्लाह ताला नहीं शर्माता कि एक मिसाल बयान क्या किया। मैं वो आयत बता रहा हूँ ना, सूरह बकरा में है कि अल्लाह ताला नहीं शर्माता। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है कुरान? अपने लफ्जों में बयान दे, क्या खास बात बता रहे हैं मच्छर के बारे में? मैं अपने लफ्जों में आयत ही पढ़ रहा हूँ। कोई अल्लाह ताला कहता है कि खुदा ताला नहीं शर्माता कि वो कोई मिसाल बयान करे जैसे कि मच्छर की, बल्कि उसकी भी जो उसके ऊपर है। ये है, और इसी से अल्लाह ताला नहीं, आपने बोला अल्लाह शर्माता नहीं है मिसाल बयान करने की जैसा कि मच्छर है, तो मच्छर के बारे में क्या कह रहा है अल्लाह? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे फिर आगे अल्लाह ताला कहता है कि इसी मिसाल से अल्लाह ताला लोगों को हिदायत देता है और गुमराह भी होते हैं। तो मिसाल क्या दी? मच्छर की क्या मिसाल दी? क्या बात? ये नहीं बताया गया ना, ये नहीं बताया गया। ये तो कह रहा हूँ यार, अजीब आप बात कर रहे हो। पीस फॉर यू अजीब ही किस्म की आपका स्टेटमेंट है। अल्लाह शर्माता नहीं है मच्छर की मिसाल देने से। मिसाल किस बात की मिसाल दे रहे हैं ये नहीं बताया गया यार। क्या मतलब किस बात का आप दे रहे हो? मर्द और मादा और ये और खून पीती है मच्छर, कहाँ ये इसको आपने कहाँ से निकाल लिया एग्जाम्पल? देखिए, मैंने आपको कहा यहाँ पे इशारा मौजूद है। किस चीज का इशारा है? वही तो पूछ रहा हूँ, किस चीज का इशारा? बात करने देंगे तो बताऊंगा। आप एक चीज दोहरा रहे हो लेकिन जवाब नहीं दे रहे। मच्छर के बारे में कुरान, मच्छर के बारे में कुरान में क्या लिखा हुआ है ये बताओ, क्या लिखा है? हाँ जी, मैं जवाब देता हूँ ना। बात करने की तो जवाब आएगा। यहाँ पे अल्लाह ताला आगे ये कहता है कि इसी से अल्लाह ताला बहुतों को गुमराह ठहराता है और बहुतों को हिदायत देता है। अब देखिए, अब मुझे पता है कि मेरे किसी बड़े ने या एक दानिश्वर इंसान ने कोई बात कही, मुझे समझ नहीं आई। हाँ, मुझे समझ नहीं आई। इसके दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैं हंसूंगा यार उसने बात क्या कर दी, ठीक है, जैसे सुकरात की बातें लोगों को ईथन में समझ नहीं आती थी, वो हंसते थे, तमस्कुर उड़ाते थे। या मैं कहूंगा इसने एक मिसाल बयान की है, इसमें जरूर मच्छर के बारे में क्या लिखा हुआ है कुरान में? मैं बयान कर तो रहा हूँ। एक काम करें, आप आयत नंबर बताते हैं। आप देसी नो, आप ये खोल लें स्क्रीन पे जो भी ये कहते हैं। आयत नंबर क्या है? एक मिनट, मुझे खुद ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे ये आप नोट कर लीजिए पॉइंट ना। मैं दरअसल कुछ और पॉइंट भी बयान करना चाहता हूँ। नोट कर लूं, लेकिन आप मेरी बात सुने, मैं पॉइंट नोट कर लूं, लेकिन पॉइंट तो देना है। क्या पॉइंट? आप कह रहे हो अल्लाह ने मिसाल दी मच्छर की। ओके, आपने जब मक्खी की, शहद की मक्खी की मिसाल दी थी ना, उसके साथ आपने बताया था कि क्या मिसाल दी, कि आप कह रहे हो क्योंकि अल्लाह ने वही दी है मक्खी के ऊपर, शहद की मक्खी की, इसलिए शहद की मक्खी इस तरह इंसानों की तरह रहती है ग्रुप बना के। ये एक किस्म का एक स्टेटमेंट है, ठीक है, समझ आ गई कि ये आप दलील देना चाह रहे हो शहद की मक्खी के बारे में। मच्छर के बारे में आप क्या बोल रहे हो कि कुरान क्या कहता है मच्छर के बारे में? आप कह रहे हो इसके जरिए अल्लाह हिदायत दे रहा है, मतलब समझा नहीं कि मच्छर का एग्जांपल देने से हिदायत का क्या मतलब? मच्छर के बारे में कुछ लिखा होगा ना कि मच्छर ऐसा करता है या मच्छर वैसा करता है, कुछ ना कुछ तो लिखा। मैं भी आज बता देता हूं मच्छर का फिर क्या बनता है? मैं आज बताता हूँ आपको, देख लेते हैं। हाँ, आयत बता दे। आयत भी बतानी है और पॉइंट भी बताना है। हाँ, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आया कि मच्छर का क्या पॉइंट है। हाँ जी, पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया। आयत क्या है? आयत क्या है? आयत नंबर और वर्स। आयत नंबर 26 है और सूरह बकरा मुझे ये मालूम हो रही है 226। ये खोल। आयत 26 और नहीं, सूरत बकरा 26 2:26। ओके, 26 अगर आप quran.com पे /2/26 लिख देंगे तो डायरेक्ट। How can you deny Allah who you were lifeless and he gave you life, then he will cause you to die again and bring you to life, and then to him you will return? ये तो 228 है। Oh sorry, 226। लाइफलेस कैसे थे? जब वजूद ही नहीं था तो लाइफलेस कैसे हुए? नहीं, ये 26 ये खोल दिया मैंने। मैं पढ़ देता हूँ, कहते हैं
26 नंबर आयत, Surely सेकंड Allah सूरा। does not shy. हाँ 26 मैं खोल उर्दू में पे पढ़ दूं तर्जुमा? हाँ 26। इसको उर्दू में खोलने तो ज्यादा मजा आएगा। हाँ जी, मैं हाँ पढ़ खोल दूं दें तर्जुमा उर्दू। उर्दू में? आप पढ़ दें, तर्जुमा पढ़ दें। हाँ पढ़ दें। हाँ जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह हरगिज इससे नहीं शर्माता कि कोई सी मिसाल पेश करे जैसे मच्छर की, बल्कि उसकी भी जो इसके ऊपर है। बस जहां तक इन लोगों का ताल्लुक है जो ईमान लाए और वो जानते हैं कि ये इनके रब की तरफ से हक है, और जहां तक इन लोगों का ताल्लुक है जिन्होंने इनकार किया तो वो कहते हैं आखिर ये मिसाल पेश करने से अल्लाह का मकसद क्या है। वो इस मिसाल के जरिए बहुतों को गुमराह ठहराता है और बहुतों को इसके जरिए से हदायत देता है, और वो इसके जरिए फासिकों के सिवा किसी को गुमराह नहीं ठहराता। हाँ जी, अब इसमें सवाल या पॉइंट के? इसमें मच्छर के बारे में क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, मैंने पहले कह दिया था कि अगर किसी को समझ नहीं आएगी, अक्सर लोगों को और हिकमत मेरे वाली बातें भाई समझ नहीं आएगी। इस मैं बोलूं इसके अंदर बिल्ली के बारे में लिखा हुआ है, आपको समझ ही नहीं आ रही। आप बात क्या कर रहे हो यार? मेरी Peace बात for you। मेरी मच्छर बात के तो बारे सुनो में ना। क्या लिखा हुआ है? आप बोल रहे हो मच्छर की मिसाल दी। मिसाल किसी चीज के साथ कंपेयर की जाती है। मच्छर खून पीता है जैसे कि ड्रैकुला खून पीता है, ये एक मिसाल है कि खून ड्रैकुला भी पीता है, मच्छर भी पीता है। ओके, ये एक मिसाल कहलाएगी, ठीक है। आप बोलो मच्छर उड़ता है, मक्खी भी उड़ती है, तो मैंने मच्छर की मिसाल दी है मक्खी के साथ कंपेयर करके, ठीक है। ये मिसाल होती देखें है, जैसे, हाँ जी, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि तो आप इशारे इसके मौजूद अंदर हैं। मच्छर के बारे में तो कुछ लिखा है देसी नहीं, तो न्यू, इसका एक मिनट मतलब मुझे हैंडल इशारा ही करने नहीं दे। है ना। शायद मैं यार देसी न्यू शायद मैं मेरा कोई क्या ना दिमाग मतलब निकाल पाऊँ। खराब हो गया। ये क्या लिखा है इसके अंदर? कुछ मच्छर के बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। पीस फॉर यू, मैं कुछ भी जेन्युइनली मैं ये आपको ना बात कसम कर खा के कह रहा हूँ, मुझे अभी तक ना आपकी बात समझ नहीं आई कि आप मुझे प्लीज ये बताइए, आयत का तर्जुमा आपने बता दिया, इससे आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? मुझे प्लीज ये बता दें। जैसे आपने कहा कि हनी भी जो है ना वो शहद की मक्खी अल्लाह ने मेंशन की, तो उस जैसी कोई और चीज नहीं है। तो ये देखें, वो मैंने आपको साबित कर दिया। वो भी आप विकिपीडिया पे भी देख लें कि दोनों सेम सोशल कैटेगरीज में, एंट भी और हनी भी वो आप देख लीजिएगा। वो तो आपका पॉइंट मैंने वैसे ही गलत कर दिया। सेकंड, अब आपने मुझे कहा कि ये आयत है जिसमें अल्लाह ताला ये कह रहा है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला इससे हरगिज नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे भी हकीर चीज की किसी की तमसीलें दें, और आगे एक्सप्रेशन है, इससे आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? प्लीज बहुत ब्रीफली पहले बताइएगा, हाँ जी, फिर डिस्कशन करते हैं। पहले हाँ ब्रीफली 2 प- जुमलों में बताएं अल्लाह क्या प्रूव करना चाह रहे हाँ जी, पहले तो ये कि आप कह रहे हैं आपने रद्द कर दिया, शहद की मक्खी वालों आपने रद्द नहीं किया। तमाम शरात की जिंदगी एक ही जैसी होती है, लेकिन इसकी वो दूसरे शरात से मुख्तलिफ है, ठीक है। हैं। दूसरा ये आपने आपने मेरा मच्छर ख्याल, की एक बात, सेकंड देसिनियो, एक मिनट, एक सेकंड देसिनियो, एक प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप अभी हनी बी का भी विकिपीडिया पेज खोल लें और उसके बाद ना एंड्स का भी। ये थोड़ी सी आपको तंगी होगी, लेकिन मैं इनको जरा भी साबित कर देता हूँ। ओके। सर मैं छोटी सी बात कर लूं एक? मैं मच्छर वाली बात आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर आप कर नहीं दें। नहीं, आपने पहले मानने से इनकार कर दिया ना। पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा। ये एक अच्छी साइंसी एटीट्यूड नहीं है कि एक जगह आप गलत भी प्रूव हो जाए तो आप कहें कि नहीं किया। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ओके, हनी बी का विकिपीडिया आर्टिकल खोल लिया मैंने। या फिर ऐसा करते सामने हैं, आया नहीं अभी? मेरी बात सुने, या फिर ऐसा करते ये हैं मैं शेयर कि मैं, हाँ जी, मैं शेयर यहाँ पे स्क्रीन। स्टॉप करता हूँ, आप शहद की मक्खी पे तहकीक कर लें, मैं तहकीक तो भी उस वक्त करें आपकी ना जब चीज़ों का अभी मुझे जवाब कर दूँ। जरूरत हो। अगला अच्छा, देखिए साइंसी, मैं कोई एक साइंसदान तो सेकंड नहीं प्लीज हूँ ना। छोड़िए, एक सेकंड प्लीज, अब आप मुझे करने दें। हनी बी इज अ यूज सोशल फ्लाइंग इंसेक्ट। ये कैटेगरी आपने देख ली है उसकी सोशल की, क्या है? देखिए मुझे इंग्लिश इतनी नहीं आती, मैंने अपनी यार तालीम ये जर्मनी में सोशल, हासिल मैंने भी की आपको है। कैटेगरीज बताई थी, उनमें से ये सोशल ये है। और इसी तरह अगर आपने इसी तरह करना है तो मेरे ख्याल आपको दिखाने का फायदा ही नहीं है। आप एंड्स का भी विकिपीडिया कर लीजिएगा और देखिएगा उनकी सोशल कैटेगरी कौन सी है। अब आप मुझे ये बता दें कि भाई मच्छर से अच्छा, आपका, आप जो इशारा कह रहे हैं या मच्छर का मेंशन करने का मकसद क्या है और उसे आपका पॉइंट क्या है, ये प्लीज मुझे बता दीजिएगा।